आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आदरणीय सुंदर बाबू चंचल जी, महामंत्री प्रदीप कुमार जी, उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय संदीप कुमार पांडे जी, लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र कुमार यादव जी, शैलेंद्र यादव जी, सुंदर नाथ वाल्मीकि जी एवं समस्त मंचासीन पदाधिकारी एवं स्वच्छता के असली नायक, मेरे सामने बैठे स्वच्छता के असली नायक आप सभी के मध्य आकर मैं गर्व महसूस कर रहा हूं। शायद आप मुझे नहीं जानते, प्रथम बार मैं यहाँ आया हूं और आपके मध्य अपना जो भी वक्तव्य है वो दे रहा हूं। साथियों जी, आपके बिना हम लोग कभी भी स्वच्छता की कोई कामना नहीं कर सकते। आप अगर एक दिन बैठ जाएं तो कहीं ना कहीं पूरा प्रदेश ठप हो जाएगा। उसके बावजूद मैं देखता हूं कि आप लोगों की जो मूलभूत मांगे हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, सरकार कहीं ना कहीं उनको देने में भी वंचित हो रही है, नहीं दे पा रही है। हमारा संगठन लगातार नियमितीकरण पर जोर देता है। अभी हाल ही में दिल्ली में हुए प्रदर्शन में हमारे संगठन के लोग इकट्ठा हुए और हम लोगों ने सरकार से एक सूत्रीय मांग कि जो भी संविदा कर्मी है हमारे, जो भी ठेका प्रथा है, इसको बंद करते हुए सभी कर्मियों को नियमितीकरण किया जाए। साथियों, ये है अगर संविदा प्रथा जो है इसको खत्म कर दिया जाए, ठेका प्रथा खत्म कर दिया जाए और नियमित नियुक्तियां निकाली जाएं, तो हमें लगता है कि जो हमारी समस्याएं हैं वो काफी हद तक समाप्त हो जाएंगी। नियुक्तियां निकलना बहुत जरूरी है। जब तक कि हम परमानेंट नहीं होंगे, कोई ना कोई सरकारें आएंगी और हमारा शोषण करती रहेंगी। आए दिन हम लोग पढ़ते हैं किस प्रकार हमारे जो सफाई कर्मी हैं वो जो भी हमारी आधुनिक जो उपकरण है प्रत्याशा में या उनको ना मिलने के कारण उनका जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो वह पढ़कर बड़ा दुख होता है कि बताइए, एक आधुनिक उपकरण हम उनको मुहैया नहीं करा पा रहे हैं जिससे उनकी जो जान है उसको बचाया जा सके। तो साथियों, मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि आप सभी एक हों, क्योंकि जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं की जाएगी। क्योंकि आज मजदूर दिवस के अवसर पर मैं यहाँ पर आप सभी को उसकी बधाई देता हूँ और मजदूर दिवस क्यों मनाया जाता है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। साथियों, आज के दिन सन 1886 में शिकागो में कुछ मजदूर, आप ही की तरह कुछ मजदूर, जिनकी दिमाग ठनका और उनको लगा कि हमारा कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है। 19वीं शताब्दी में 15-15 घंटे कार्य कराया जा रहा है उनसे। उन्होंने आंदोलन की ठानी और आंदोलन किया। में भगत सिंह जी ने, आपने सुना होगा, उन्होंने असेंबली कांड किया था, असेंबली में बम फोड़ा था। वो ट्रेड डिस्प्यूट बिल के ऊपर ही वो बम फोड़ा गया था, उसके विरोध में, क्योंकि उस बिल में ऐसा था कि कोई भी मजदूर संगठन हड़ताल नहीं कर सकता। तो साथियों, उस समय तो वो बिल पास नहीं हो पाया, लेकिन आपको जान के बड़ा दुख होगा 2020 में हमारी सरकार ने जो 29 श्रम संहिताएं थी पुरानी, उनको समाप्त करके 4 श्रम संहिताएं लागू कर दी। जब कोरोना काल में हम लोग एक दूसरे की मदद में लगे थे, सभी लोग अपने घरों में थे और सरकार की गाइडलाइंस का पालन कर रहे थे, तब उन्होंने ये 4 श्रम संहिताएं बिल संसद में पास कराया और उसे लागू कर दिया। आपको पता है इसका नुकसान क्या है? आज हम लोग बातें कर रहे हैं हड़ताल की। जो नए श्रम संहिता आई है उसके अंतर्गत यदि किसी भी कर्मचारी संगठन को हड़ताल करनी है, 60 दिन के बाद 300 से कम एम्प्लॉइयों को कभी भी कंपनी बंद कर सकता है। उसके अलावा जो 8 घंटे हमारी नौकरी थी, 8 घंटे की जो शिफ्ट हमारी तय हुई थी, अब जो कंपनियां अगर चाहें, कॉर्पोरेटर चाहें तो वो 12 घंटे कार्य करा सकते हैं। इन बातों को हमें देखना पड़ेगा और नई श्रम संहिताओं को पढ़ना पड़ेगा। जब हम पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि हमारे पीठ पीछे से क्या हो रहा है, किस प्रकार से सरकारें हमारे साथ छल करने पर लगी हुई हैं। यही योगी सरकार ने जब संविदा निगम बनाया था तो आप सभी लोगों से वादा किया था कि न्यूनतम वेतन 18 से 26 हजार किया जाएगा। साथियों, 17 अप्रैल का वो आदेश देखिए जो अभी हाल ही में आया है, 12,325 रुपए किया गया। आप कहाँ का न्याय है? मैं कहता हूँ, मैं तो संविदा आउटसोर्सिंग ठेका इस प्रथा को मानता नहीं हूँ। मेरी एक मांग है और वो हमेशा, आप हमारा मांग पत्र उठा के देखिए, सीधे मैंने एक मांग की है, नियमित किया जाए। जितने भी संविदा हमारे कर्मी हैं उनको नियमित किया जाए और जब तक नियमित नहीं किया जाता है हम अपनी मांगे बुलंद करते रहेंगे। क्योंकि
हमारे जो सफाई कर्मी हैं, जो भी चतुश्रेणी कर्मचारी हैं, आप लोग बहुत ही कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन है इसमें आते हैं, आपकी उपस्थिति होती है, आपकी संख्या ज्यादा है, तो आपके बिना इन मांगों को पार पाना हम लोगों के बस का नहीं है। क्योंकि आप साथियों, क्योंकि एकता में शक्ति है। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो इन 3 शब्दों में पूरी की पूरा जीवन का सार छुपा है। अगर हम शिक्षित हैं तो हमको जानकारी होगी, और जब जानकारी होगी तो हम संगठित होंगे, और संगठित होंगे तो हम संघर्ष करेंगे, और जब हम संघर्ष करेंगे तो किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया कि हमारी बात को टाल दे। गांधी जी के उन प्रवचनों को हमें ध्यान देना होगा जब उन्होंने अंग्रेजों को हिलाया था। जब आया था साथियों, हमें भी इसी प्रकार नियमानुसार अहिंसावादी आंदोलन करना है, और तब तक करना है जब तक ये सरकारें हमारी बात को सुन नहीं लेती, समझ नहीं लेती, तब तक के हमें नहीं उठना है। बाकी आप लोगों के जो भी आंदोलन है, क्योंकि मैं आया हूँ, इससे पूर्व मैं बहराइच में मैंने सफाई कर्मियों से एक सभा की थी, उसके अलावा मिर्जापुर में की थी सभा। जब हम यहाँ बोलते हैं साथियों, यहाँ पर तो हमारे पास उतने इश्यूज नहीं आते हैं, लेकिन जब सभा समाप्त होती है और हम लोग बैठते हैं, तब असली जो कमियां हैं तब पकड़ में आती है। साथियों, एक सफाई कर्मी ने मुझे बताया कि हमारे पास एक मैसेज मोबाइल पे कहीं पे भी ड्यूटी अचानक लगा दी जाती है, एक मैसेज आता है, और अगर हम वो मैसेज नहीं देख पाए और साइड में नहीं जा पाए, तुरंत हमारे खिलाफ कार्रवाई सेटअप कर दी जाती है। मुजफ्फरपुर में एक कार्मिक हमें मिला जिसने बताया, मुझे बिना प्रिंट बिना नोटिस के कल से बता दिया गया आप मत आइएगा, केवल थोड़ी सी जो भी बातचीत हो गई होगी। तो साथियों, ये कहीं ना कहीं हमारा शोषण हो रहा है। हम नौकरी नहीं कर रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं, और सरकारें हमारा शोषण करा रही हैं। ठेकेदार प्रथा में भी आप देख रहे होंगे, जो सरकार आपको जो भी तनख्वाह देती है 10,000 11,000, उसमें जो आपका PF कटता है, कितने ठेकेदार